हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच एक छोटे से पॉइंट को लेकर के डिस्कशन के लिए। आज छोटा ज़रूर पॉइंट है, लेकिन जितना छोटा है उतना इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा नोट करने के लिए। इससे जो पॉइंट कॉन्सेप्ट निकलेंगे वो नोट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है? तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आज हम चलते हैं आज के छोटे मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्करेंट फोर्सेस। जी हाँ, आपके लिए नया लगेगा थोड़ा सा, तो आज मैं हेडिंग डाल देता हूं। तो आज हम लोग की जो हेडिंग है, जो हम लोग आज छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। दोनों वर्ड जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब वर्ड ही नहीं पता होगा तो फिर हमको समझने से कोई मतलब नहीं है। देखो, कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं कि एक पॉइंट पर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं। मान लेते हैं एक फोर्स F1, F2, F3, F4, ये सब क्या भैया, ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। एक पॉइंट पर जो फोर्स वर्क कर रहे हैं, दीज आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है? एक बॉडी के एक पॉइंट पर वर्क करते हो। कॉन्करेंट फोर्सेस तो क्लियर हो गया। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को ऐड कर दो तो नेट इफेक्ट किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अगर मैं इन चारों फोर्सेस को ऐड कर दूं तो किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के बराबर आना चाहिए। तभी कहेंगे कि ये बॉडी किसमें है? ये इक्विलिब्रियम में। फोर्स जरूर वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या है? ये इक्विलिब्रियम में। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक लोग मुझको इधर से खींचे, एक लोग मुझको इधर से खींचे, अगर दोनों की ताकत बराबर है तो मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, ना तो इधर शिफ्ट होऊंगा ना तो इधर शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों तरफ तो ताकत बराबर लग रही है, ठीक है? तो उस स्थिति में कहा जाता है ये क्या है, जो बॉडी है या फिर कोई पार्ट के लिए क्या है? इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रखा रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। लग जरूर तो आपको दिख रहा होगा चार फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, इस दोनों को मिलाकर के बोल देगा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है? यानी कि एक पॉइंट पर, एक बॉडी के एक पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो ऐड किसके बराबर हो? जीरो के बराबर अगर हो जाता है तो वो कहा जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है? देखो, यहां पर एक थ्योरम भी यूज की जाती है। कौन सी थ्योरम है वो देख लेते हैं। वो थ्योरम है, आपने नाम सुना होगा लामीज थ्योरम, लामी थ्योरम। ये क्या बोलता है कि जैसे एक पॉइंट पे अगर एक फोर्स ये वर्क कर रहा है, एक फोर्स ये वर्क कर रहा है, एक फोर्स ये वर्क कर रहा है, F1, F2, F3, इनके बीच में अल्फा एंगल है, इनके बीच में बीटा एंगल है, इनके बीच में गामा एंगल है, ठीक है? लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि ये लामी थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब ये फोर्सेस लिख दें, इफ थ्री फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब ये तीन फोर्स एक बॉडी पे वर्क करते हैं एंड केप्ट इट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तभी हम इस लामी थ्योरम को यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब देखो, तो वो क्या कहती है, एक फोर्स उसके जस्ट सामने वाला एंगल F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन गामा,
F3 अपान साइन बीटा। ये जो थ्योरम है भैया, ये थ्योरम कही जाती है लामी थ्योरम। ठीक है, अब कहां अप्लाई करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया कि इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, लामी थ्योरम क्या होती है, ये तो हो गया। अब एक दो जरा इस पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं आखिर कैसे। देखिए, इस कॉन्करेंट इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पर जो न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे उसमें दिमाग थोड़ा लगेगा और कैलकुलेशन इतनी सी भी नहीं होगी। देखो भी समझ में आ जाएगा आपको। अभी आप जब क्वेश्चन सामने आएगा तो समझ में आ जाएगा कि भैया कैलकुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन भैया इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। देखो, अब हम लोग चलते हैं तो थोड़ा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपसे कहा जाएगा कि एक ये कोई हमने एक बेस बना दिया, ठीक है, इस बेस से एक रस्सी लटक रही है, ये 2 मीटर की मान लो रस्सी उसने कह दिया, ठीक है। इस 2 मीटर की रस्सी से यहां पर एक टुकड़ा लगा हुआ है, ये कितना है आपका भैया, 6 kg न्यूटन का है, 6 kg वेट, ठीक है, 6 kg वेट है इसका। तो अब यहां पर आपसे कहा जाएगा कि इसके मिड में, इस रस्सी के मिड से एक हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया गया इस पर, मतलब यहां से एक फोर्स लगाया गया इधर की तरफ 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। आपसे कहेगा अब बताओ ये जो रस्सी है, सिंपल सी बात है, रस्सी इधर खींचेगी, जैसे हम अगर इधर से इसको खींचें तो रस्सी इधर खींचेगी। अभी देखो दूसरा फिगर आपको बना के दिखाते हैं। देखो, अब ये रस्सी की पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये है आपका 50 न्यूटन का और ये मेरे थी बॉडी 6 kg वेट, ठीक है, ठीक है, ये है मिड पे है, तो भैया 1 मीटर ये होगी और 1 मीटर ये होगी, ठीक है, आधी पे है। तो आपसे पूछेगा बताओ भैया ये हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल तो भैया ये है, ये बन गया हमारा थीटा, तो पूछेगा भैया बताओ हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री ये इधर खिसक गई। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कुछ दी नहीं रहा है, बस उसने कह दिया कि हॉरिजॉन्टली फोर्स यहां पे आप लगा रहे हो, जिससे क्या होता है रस्सी ये ऐसे थी पे अब ऐसे हो गई, कितना डिग्री जो है वो इधर झुक गई। ऐसे फोर्सेस भैया देखो जरा, अब क्या हुआ, ये जो बॉडी है 6 kg न्यूटन, टेंशन तो लगाएगी लगाएगी, यहाँ पे एक वर्ड टेंशन है, आपको पता है टेंशन एक फोर्स ही होता है, ठीक है। तो अब देखो जरा, यहां पर एक फोर्स मान लेते हैं, ये T1 इधर लगेगा, T2 इधर लगेगा और एक टेंशन तो ये 50 न्यूटन का इधर लग रहा है, और कह रहा है कि वहां पर ये सब इक्विलिब्रियम में है, ये सब इक्विलिब्रियम है। तो फिर से समझ लीजिए, एक रस्सी थी बिल्कुल ऐसे लटक रही थी, ये आपसे कह दिया गया कि इसके मिड से एक फोर्स लगाया गया 50 न्यूटन का ऐसे, और आपको पता है अगर ऐसे खींचोगे तो ये तिरछी हो जाएगी, ये तो बिल्कुल सीधी रहेगी, और ये इक्विलिब्रियम पे है। तो आपको पूछ रहा है कि बताओ कितना डिग्री शिफ्ट हुआ। आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहां पर कौन किसको बैलेंस कर रहा है। भाई इक्विलिब्रियम पे बैलेंस तो कर रहा होगा ना एक दूसरे को, कौन किसको बैलेंस करा, अगर ये समझ गए बस आंसर आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक डॉट डॉट करके लाइन खींच दूं, देखो ये दोनों पैरेलल हो गए, ये और ये पैरेलल हो गई, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इस T2 को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली में डिवाइड करता हूं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली में डिवाइड करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा भैया
T2 cos थीटा और ये आ जाएगा T2 sin थीटा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कैसे ब्रेक करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा T2 cos थीटा, ये हो जाएगा T2 sin थीटा। अब देखो दिख रहा है कि ये इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब ये T1 को बैलेंस कर रहा है और ये चीज इसको बैलेंस कर रहा है। बस लिख दीजिए तुरंत, फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, T2 cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, 6 kg वेट को बराबर कर रहा है, 6 kg वेट को। तो इसको 6 kg वेट, ये इसको क्या होता है 6, अगर न्यूटन में चेंज करोगे तो जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं जी इक्वल टू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 न्यूटन। T2 sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, 50 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। बस क्या पूछ रहा है, एंगल ही तो पूछ रहा है ना, डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा T2 sin थीटा अपॉन T2 cos थीटा, तो हो जाएगा 50 अपॉन 60। tan थीटा इज इक्वल टू 5/6 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। ये आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं भैया, देख लिए कि भैया कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन है क्या, बस आपको पहचाना रहेगा कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। यही में थोड़ा दिमाग लगता है, वो भी ज्यादा नहीं, बस प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यहां पे थोड़ा सा समझना है कि यहां पर ये कैसे तोड़े गए हैं, ये कैसे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये भी बना रहेगा इधर, जिससे आपको दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जैसे मान लो अगला वाला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, ये कोई बेस है, ठीक है, और यहां से कुछ ऐसे फिगर बना हुआ है, ये कोई बॉडी लटक रही है, ये मान लेते हैं हम वही रख देते हैं 66 kg वेट का रख देते हैं। ठीक है, तो अब ये T1, ये T2, ये T3, ठीक है, और ये क्या रखा है, ये आपका कितना है 60 डिग्री का है। इतना फिगर दिया हुआ है, आपसे कह रहा है फाइंड T1 एंड T2 फाइंड करना है, फाइंड T1 T2 फाइंड करना है। बस तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड T1 एंड T2। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, देखिए कहीं आपसे ये भी कह रहा था कि T1 T2 T3 के ये सब इक्विलिब्रियम पे, मतलब एक पॉइंट पे 3 फोर्स भर के कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। कॉन्करेंट फोर्सेस तो हमको चलो छोड़ देते हैं, हमको ये देखना है कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकल में तोड़ना पड़ेगा, बिना उसके तोड़े तो हो नहीं सकता। देखो कैसे तोड़ेंगे, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली लाइन खींचता हूं, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब देखो जरा, अब इस T2 को तोड़ सकता हूं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, तो ये इधर क्या हो जाएगा T2 cos थीटा, और इसको ऊपर खींच दीजिए तो ये हो जाएगा आपका T2 sin थीटा। ठीक है, बिल्कुल बन गया वही वाला। अब देखो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, T2 cos थीटा बैलेंस कर रहा है T1 को, और T2 sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, आपका ये 6 kg वेट, यानी कि 6 kg वेट। तो इसको हम न्यूटन में कैसे चेंज करेंगे, 6 इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां लिख देंगे जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 60 न्यूटन का। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया T2 और आपका आ गया T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1, T2 sin थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, क्लियर। अब आपको करना क्या है कि यहां पर
हमको देखो थीटा तो पता ही है 60, ठीक है, तो यहां से रख देते हैं। तो T2 साइन थीटा इज इक्वल टू 60 की वैल्यू रख दो। तो T2 साइन 60 की वैल्यू यहां रख देते हैं पहले, साइन 60 इज इक्वल टू 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो हो जाएगा T2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 60। तो T2 इज इक्वल टू 160 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे, चाहे तो ऐसे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आ गया। T2 पता हो गया, सिमिलरली T1 यहां से पता हो जाएगा, ठीक है। तो T2 पता हो गया, अब T1 के लिए यहां से T2 को वैल्यू रख देंगे, cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो भैया, अब हमको करना क्या रहेगा, T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1। T2 को वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, cos थीटा, थीटा कितना था 60 है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/2, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा T1, तो T1 इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो भैया अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ये देखना है कौन किसको बैलेंस कर रहा है, और ये चेक करने के लिए आपको किसी भी एक फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेक करना रहेगा। कोशिश ये करिए कि जहां पर एंगल दिया हुआ हो, मतलब इसमें देखो ये एंगल दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ है तो यह फाइंड करवा रहा होगा आपसे, तो हमेशा एंगल से स्टार्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने दे दिए, तो आपने देख लिया कि यहां पर हमको ये देखना है कौन इसको बैलेंस कर रहा है और कैसे बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भैया इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। और भैया ऐसे क्वेश्चन आपके चाहे कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक हो आ जरूर जाते हैं, देखने में बड़ा भौकाली लगते हैं। उसके बाद अब अपने और आगे चलते हैं, फिर से एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। इसमें भैया बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक दिन में एक बार आपको मैं स्पेशली इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी उतने ज़्यादा वीडियो ले नहीं पा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स। देखो एक स्पेशल में इन्हीं के लिए वीडियो बना दूंगा बाद में। अब हेडिंग डालते हैं, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, उस पर इंपॉर्टेंट लिखना भूल गए, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले मैं बना देता हूं पुली, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है भैया। तो इस पे क्या है, आपका एक रस्सी चढ़ी हुई है, एक आपका रस्सी चढ़ी है, कैसे, वो इस तरीके से रस्सी चढ़ी है, यहां पर ये आपका रस्सी चढ़ी है इस तरीके से यहां पर, ठीक है। दोनों साइड में कुछ कुछ वेट लगे हुए हैं, यहां पर और कुछ यहां पर, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M1, ठीक है। इसका जो वेट होगा, इसका वेट होगा M2G और इसका वेट होगा आपका M1G, ठीक है। अब मान लेते हैं M1 इज ग्रेटर देन M2, अब क्या होगा, दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब अगर इसका वेट ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, तो क्या होगा, ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी, तो ये बॉडी आएगी नीचे की तरफ, इसके असर से ये बॉडी कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहां लिख देंगे भैया ये हो जाएगी ऊपर की तरफ। हम एक ही में देख रहे हैं, इसमें तो इसकी वजह से आ रहा है गड़बड़, तो इसी को बोलते हैं कनेक्टेड बॉडीज, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से घूमी हुई हैं, ठीक है। फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से ये घूम रही हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जब एक मोशन करेगी दूसरी अपने आप मोशन करती है,
ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, अब ये जो लटक रही हैं तो इस पर टेंशन भी तो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये T1 टेंशन, इसको T टेंशन है, यहाँ पर भी टेंशन T मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, इक्वेशन बनानी है हमको। कनेक्टेड बॉडीज वाले टॉपिक में इक्वेशन ही बनाई जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनाना होता है। कैसे इक्वेशन बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। इधर से स्टार्ट करते हैं। ये नीचे जैसे लिफ्ट वाला केस था, ध्यान रखिएगा, लगभग उसी से हम लोग बना देंगे इक्वेशन। जब लिफ्ट नीचे जा रही थी मतलब उस बॉडी का वेट ज्यादा था। देखो यहाँ वेट ज्यादा है तभी तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे m1g माइनस टी, क्योंकि टी इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, ये m1a, ए क्या होगा, इस सिस्टम में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये ऊपर जा रही मतलब टेंशन ज्यादा हो गया, T माइनस m2g इक्वल टू m2a। बस, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो टेंशन ज्यादा है, नीचे आ रही है तो उसका वेट ज्यादा है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। तो मैंने दो इक्वेशन बना दी। अब आपको मैं जो आगे भी रिजल्ट निकालूंगा कि टेंशन कितना है एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, वो आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको इससे कहूंगा कोई याद मत करिए उनको, आप इक्वेशन बनाना सीखिए। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख जाओगे तो कैसा भी फिगर दिया होगा आप धड़ाक से क्वेश्चन बन आंसर आएगा। और वो लेकिन फॉर्मूला रटोगे तो सिर्फ हो सकता है कोई केस डिफरेंट आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखो अब जरा इस केस में एक्सेलरेशन टेंशन होगा कितना निकाल लेते हैं। यहां पर इनको आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सॉरी प्लस इक्वेशन सेकेंड ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसमें से क्या होगा m1 प्लस सॉरी m1 माइनस m2 g इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g, ठीक है। तो जो एक एक्सेलरेशन यहाँ पे डेवलप होगा वो भैया इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकाला जाए, टेंशन निकाल ले। देखो टेंशन के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। जो डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो जरा m1g माइनस टी अपॉन टी माइनस m2g इक्वल टू m1 अपॉन m2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m1 m2g माइनस m2t इक्वल टू m1t माइनस m1 m2g, ठीक है। अब क्या करो, हमको t निकालना है ना, तो इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2 m1 m2g इक्वल टू m1 प्लस m2t। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 2 m1 m2 अपॉन, और g भी तो था यहाँ पे, m1 प्लस m2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया आपके पास। तो एक एक्सेलरेशन की ये वैल्यू, टेंशन की ये वैल्यू। अगर आपको फॉर्मूला याद कर सकते हो इस वाले केस में तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इक्वेशन बनाना सीख लेंगे तो इक्वेशन आपकी हर जगह हेल्प करने वाली है, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल लेके भी आपको कराऊंगा कि कैसे इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। 3 एग्जाम्पल लेंगे आपके सामने जिससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कनेक्टेड मोशन में है कुछ नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि बॉडी जो भारी होगी वो नीचे आएगी अपने वेट की वजह से, ठीक है। तो यहां पर देखो ये इसको टेंशन ऊपर की तरफ खींच रहा है, वेट उसको नीचे की तरफ, वेट ज्यादा है तभी तो बॉडी नीचे आ रही है, तो मैंने लिख दिया m1g माइनस टी, और ये कोई एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो हो जाएगा m1a, क्लियर।
और बिल्कुल सिमिलरली ये ऊपर जाएगी तो ये ज़्यादा है, वेट कम है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर। अब जरा इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो भैया 2-3 केस ले लेते हैं और हम लोग का आज का जो डिस्कशन पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो और भैया आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने में अगर आपकी कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आती है आप तुरंत पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी 100%। देखो तो मैं सबसे पहला केस आपका लेता हूं। आपसे कहेगा 3 बॉडीज हैं, एक टेबल के ऊपर रखी हुई, एक फ्रिक्शनलेस, एक टेबल टाइप में हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे 3 बॉडी रखी हैं, एक बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी, ठीक है। और ये एक दूसरे से एक स्ट्रिंग मतलब धागे से रस्सी से कनेक्टेड है। इसका मास m1 m2 और m3 और इसको एक एक्सटर्नल फोर्स F से खींचा जाता है। जब खींचा जाता है तो पूरा सिस्टम ये इधर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है। ये सरफेस कैसी है, ये आपके फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहां पर T1, यहां पर T2, T1 और T2 आपसे पूछेगा, बताओ भैया T1 T2 टेंशन कितने हैं, फाइंड T1 एंड T2। आपसे फोर्स बता देगा कि इतने न्यूटन का फोर्स है, ये सब बता देगा आपसे, ठीक है। अब देखो आपको यहां पर गिवन क्या क्या होगा, m1 m2 m3 ये मासेस गिवन होंगे, फोर्स भी गिवन होगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टली चल रही है तो यहाँ पे स्मॉल जी वाला कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपल F इक्वल टू ma वाला लगेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्ट अगर वर्टिकली गिरती तो जी आता उसमें, जी तो उसमें आएगा नहीं। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि इस पे फोर्स लगाने से कॉमन सिस्टम जो आगे बढ़ रहा है तो कितने एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है। फोर्स पता है, इस पूरे सिस्टम का मास पता है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे F m कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये है A। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, A फाइंड कर लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे इस सिस्टम का, ठीक है। इस सिस्टम का क्या करेंगे, एक्सेलरेशन मैंने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अब जरा हम लोग T1 पे नजर डालते हैं। देखो इन पे नजर डालते से इस पे अगर नजर डालोगे तो इस बॉडी को फोर्स लगा के आगे खींच रहे हैं, तो ये दोनों बॉडी अपने वजन की वजह से इसको पीछे की तरफ तो खींच रही हैं, लेकिन इसको जरा देखिए, इसको तो पीछे खींचने वाला कुछ है ही नहीं, इसको पीछे खींचने वाला कुछ है ही नहीं, इस पे सिर्फ टेंशन लग रहा है जो उसको आगे की तरफ खींच रहा है, टेंशन मतलब एक फोर्स। तो सिंपल सा अगर हम इस m1 बॉडी की बात करते हैं, ये m1 की, तो ये a एक्सेलरेशन से इधर लग रहा है, इस पे भैया टेंशन लग रहा है सिर्फ T1, ठीक है। तो हम सीधे सीधे यहां फॉर्मूला लगा देंगे, T1 इज इक्वल टू m1 a, यहां से मेरा आंसर है। F इज इक्वल टू m भैया फॉर्मूला लगा है ये, ठीक है। तो T1 हमारे यहां से पता हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आपने यहां से निकाल दिया, m आपको यहां पता ही था। अब आपको T2 चाहिए। अब जरा हम आते हैं यहां पर, अब देख रहे हो कि इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है इधर, और ये दोनों मिल करके इसको पीछे की तरफ खींच रही हैं। ज्यादा कौन है, F, तभी तो बॉडी पूरा सिस्टम इधर जा रहा है ना। तो अगर हम T2 टेंशन निकालें तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, F, इसको हम M3 बॉडी बना देते हैं। यहां पर M3 बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है F और इधर लग रहा है आपका T2।
तो ज़्यादा कौन है? F। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F माइनस T2 इक्वल टू, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? m3। क्लियर? देख लो भैया, अब आपको क्या करना है? हमको T2 तो पता करना है ना, T2 हमको पता करना था, तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? F माइनस m3a। बस, आपको क्वेश्चन में F यहां से पता ही होगा, m3 पता ही है, एक्सेलरेशन आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग T1 T2 निकाल लेते हैं। कुछ कठिन नहीं भैया, बस सिंपल से आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो इसकी कुछ वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 मतलब 50 न्यूटन, तो बस तुरंत पुट कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल का ले लिया ना, अब हम वर्टिकली वाले लेते हैं। जरा देखो वर्टिकल अगर होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जरा, जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट आता है। देखो कैसे, एक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिया होगा आपके पास, जैसे एक बॉडी ये है, उसी से एक बॉडी ये लटक रही है, एक बॉडी ये लटक रही है, ऐसा सिस्टम दिया होगा। इसका मास कहेगा m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। इसको यहाँ पे T1, ये T2 और ये T3 टेंशन है। ठीक है, कहेगा कि ये सिस्टम जो है वो a एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है, a एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है T1, T2 एंड T3 फाइंड करना है, टेंशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि हम एक ही को तरफ फोकस करेंगे। सबसे पहले तो हम एक को फोकस करें, एक इक्वेशन बना लेंगे। देखो T1 टेंशन हम इस पे फोकस करते हैं, तो T1 ऊपर की ओर खींच रहा है इसको टेंशन से, टेंशन मतलब फोर्स है, T1 फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो इसके साथ ये दोनों बॉडी भी तो इफेक्टेड है ना, इस पे T1 टेंशन पे इन तीनों के बराबर हमको वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T1 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 G इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 a। ठीक है, क्योंकि इस T1 टेंशन के लिए सिर्फ ये बॉडी नहीं होगी ऊपर उठाने के लिए, ये दोनों तीनों बॉडीज को मिला करके उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक रस्सी लीजिए, तीन उसमें ईंट बांध लीजिए, तो आपको जब ऊपर से उठाओगे तीनों ईंट कुल मिलाकर के, तीनों ईंट को मिला करके आपको तो ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन मैंने लिख दी कि T माइनस एम जी इक्वल टू एम। सीधी सी बात, लिफ्ट वाला केस, जब लिफ्ट ऊपर उठ रही है, m कितना है, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 जी दिस। आपको एक्सेलरेशन बता दिया गया क्वेश्चन में कि इतने एक्सेलरेशन से वो सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपको m1 m2 भी पता है, सब चीज पता है, और यहाँ पर T1 हम निकाल लेंगे। अब जरा T2 कैसे निकालेंगे। अब देखो जरा, जब हम T2 की बात करेंगे तो ये पोर्शन तो मेरे लिए बेकार हो गया। ठीक है, तो अब हमको यहां से मतलब, क्योंकि अब जब यहां से पकड़ खींचोगे तो ये दोनों वजन ही हमारे काम में आएंगे, क्योंकि इससे हमको मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस m2 प्लस m3g इज इक्वल टू m2 प्लस m3a। देखो भाई, इसका कुछ रोल ही नहीं रहा ना जब यहां से पकड़ के उठा रहे हैं, और जब यहां की बात करेंगे तो भैया इस दोनों का मतलब नहीं रहेगा। तो T3 माइनस m3g इज इक्वल टू m3a। बस, देखने में लग रहा था भैया कैसे सॉल्व होगा, और बहुत भैया इजी, बहुत ही इजी है। ठीक है, देख लिया कि इक्वेशन बना, बस आपको क्या सीखना है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके भैया ये देखो, मैंने एक हॉरिजॉन्टल केस बता दिया, वर्टिकल केस भी हो गया। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है इक्वेशन कैसे बनानी है।
कभी कभी भैया वो आपसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड करके भी क्वेश्चन बनवा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही सब कुछ आते हैं, ठीक है। देखिए, अब आपको एक हम होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बना दूंगा, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, एक की क्वेश्चन बना दूंगा, एक की क्वेश्चन और सॉल्व आपको खुद करना है। देखो भैया, पहला होमवर्क, इसको लिख देते हैं HW1। होमवर्क क्या है, एक ये टेबल गिवन है, ठीक है। यहां पर 2 पुली लगी हुई है और ये भैया एज्यूम करके चला जाता है यहाँ पे फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं, सब फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। एक बॉडी यहां पे रखी है, यहां से एक रस्सी गई है और इस पुली से होती हुई यहाँ पे एक बॉडी लटकी हुई है, यहां से एक होती हुई एक बॉडी यहाँ पे लटकी हुई है। इस बॉडी का जो मास है वो 4 kg है, इसका 2 kg है, इसका 8 kg है, ठीक है। ये आपका T2 टेंशन, ये आपका T1 टेंशन, ये आपका T2 टेंशन, ये आपका T1 टेंशन, ठीक है। अब देखो ये भारी है तो ये नीचे आएगी, ये आपकी ऊपर जा रही है। इतना बस दिया हुआ है और आपसे कह रहा है T1 और T2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं। भैया देखो ये नीचे आ रही है तो भैया इसका जो वेट है 4g mg होता है ना, माइनस T2 इक्वल टू 4a, 21 के बन गए ना। इसकी क्वेश्चन बनाते हैं तो T1 माइनस 2g इक्वल टू 2a। इसकी क्वेश्चन बना लेते हैं, ये इधर जा रहा है, T2 माइनस T1 इक्वल टू 8a। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गए, एक इक्वेशन ये बन गई। हमको इन तीनों की हेल्प से हमको T1 T2 फाइंड करना है। ये आपको करके कमेंट में आंसर बताना है कि सर मेरा T1 T2 इतना आ गया है, ठीक है। ये तो हो गया आपको होमवर्क एक। दूसरा है आपका होमवर्क 2। कौन सा, ये एक पुली है फ्रिक्शनलेस, इस पे एक रस्सी चढ़ी हुई है, इस तरीके से रस्सी चढ़ी है। ये एक बॉडी यहाँ पे लटक रही है, एक बॉडी यहाँ पे लटक रही है और एक बॉडी ये लटक रही है, ठीक है। इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। इसमें T2 टेंशन है, इसमें T1 टेंशन है, इसमें आपका T1 टेंशन है, ठीक है। अब आपको बताना है यहां पर T1 एंड T2 एंड एक्सेलरेशन इसमें कितना होगा, ये 3 चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। आपको ये तीनों चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो यहां पर ये सिर्फ मैंने फिगर बना दी, इक्वेशन नहीं बताई है। मैंने इसकी इक्वेशन बता दी, आपको सॉल्व करना था। इसमें आपको इक्वेशन भी बनानी है, सॉल्व भी करना है, आपको बताना है आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल गए हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली है, उसके ऊपर से एक रस्सी है, मास m, 3 बॉडी है, इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। तीनों के मास बराबर हैं, सिंपल सी बात है। ये मास ज्यादा है तो बॉडी नीचे की ओर आएगी, ये इधर आएगी तो ये बॉडी ऊपर जाएगी। अब आपको इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, आंसर कमेंट में देना है। दोनों आंसर की सर होमवर्क फर्स्ट का इतना आंसर आया, होमवर्क सेकंड का इतना आंसर आया, ठीक है। तो आज भैया छोटे टॉपिक मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुए हैं। तो जो मैंने होमवर्क दिए हैं उनको आप करिएगा जरूर, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके पास जो बुक हो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के भैया कुछ नहीं होता। मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है आपका फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ही भैया तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन हो आपके, तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए। ये आपका ही चैनल है, और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ तुरंत आपके पास पहुँच जाए नोटिफिकेशन। तो फिर इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।